श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय वह विरक्त श्रीनाथ जी के दर्शन को गुजरात ते आवत हतो। ताके पास 3 तुम्बा, कांधे पर तो खासा को, पीछे कटी पर मर्यादी सेवकी को, आगे कटी पर बाहिर को, या भांति सो रहे आवे। सो जहां गाम जाई ताई, चुटकी मांगी के रसोई करी। श्री ठाकुर जी को भोग धरी, पाछे महाप्रसाद ले और फिर मछली चले। सो ऐसे करत एक दिन मेह बहुत बरसियो। सो रसोई न बनी आई, पाछे 2 दिन और हूँ मेह न खुलियो। सो यह चलियो, सो चलियो न जाई। तब यह विचार कियो, जो अब मैं कहा करो, पानी तो रहत नाही, और ऐसे में चुटकी कैसे मांगू, कैसे रसोई करूं। ताते आजू तो कहूँ श्री गुसाई जी को सेवक मर्यादी होई, तो ताके घर भली भांति सो महाप्रसाद लेऊ, पाछे सोऊं। तब मेरो शरीर आछो होई, 3 रात्रि को भींजियो हूँ, ताते नींद न आई। ऐसे कहत चलियो। भाव प्रकाश। यहाँ यह संदेह हुई, जो यह वैष्णव तो तादृशी है, ताते तादृशी वैष्णव को भूख प्यास देहाध्यास तो बाधा कर सकत नाही, देश काल हु बाधा करत नाही। सो या विरक्त वैष्णव को ऐसो कष्ट क्यों भयो, और इनके मन में खान पान की अपेक्षा क्यों भई। तहाँ कहत हैं, जो यह विरक्त चाहतो तो चिन एक में मेह खुली जातो, और देहाध्यास भूख प्यासु बाधा न करती। पर ही आगे राजा के ऊपर कृपा करनी है, ताते प्रभु ने यहाँ भांति कौतुक कियो। तो तादृशी वैष्णव को कछु वस्तु की अपेक्षा होए नाही, और जो होई तो इनमें भगवत कृति जाननी, दूसरे की ऊपर कृपा करनार्थ यह सिद्धांत जताए। सो एक बड़ो गाम हतो, तहाँ एक राजा हतो। सो राजा ने अनेक ब्याह किए, परंतु पुत्र काहू एक के न भयो। सो राजा वृद्ध होइवे आयो। तहाँ एक ब्राह्मण शिव को उपासक आयो। ता ब्राह्मण को शिव दर्शन देते। सो वह ब्राह्मण राजा के पास आयो और कहो, जो मुँह को 5,000 रुपया देऊ, तो मैं जतन करूं, सो तुम्हारे अवश्य पुत्र होएगो। तब राजा ने वह ब्राह्मण सो कहो, जो मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, ताते तू काहे को जतन करत है। तब यह ब्राह्मण ने कहो, जो मुँह पे महादेव जी सानुभाव हैं, ताते मैं महादेव जी से कही के तुमको पुत्र दिवाऊंगो। तब वह राजा ने वह ब्राह्मण को 5,000 रुपया दिए। सो ब्राह्मण ने रुपया लेके वरुणी कराई, महादेव जी के नाम को यज्ञ कियो, बहुत जतन कियो। सो रुपया सब व्यर्थ गए, कछु भयो नाही। तब तो वह ब्राह्मण महादेव जी पे मरन लाग्यो। तब महादेव जी प्रकट हुई, वह ब्राह्मण सो कहे, जो तू हकना क्यों करत है, वाके भाग्य में पुत्र नाही। तब इनने कहो, जो एक लड़का राजा को अवश्य दियो चाहिए। और महादेव जी सो कहो, जो मैं तुम्हारी बहुत दिन सो सेवा करी है, ताते तुम या राजा को एक लड़का तो देहू, तो मेरो वचन सत्य होई, नाही तो हो तुम्हारे ऊपर मरूंगो। तब महादेव जी ने वह ब्राह्मण सो कही, जो तू बैठ्यो रहे, मैं श्री ठाकुर जी से पूछी आऊं। यह कही कि महादेव जी श्री ठाकुर जी को जाई विनती किए, जो महाराज मैं एक ब्राह्मण को वर दियो है। सो वह कहत है, जो राजा को एक पुत्र होई, जो ऐसो न देओगे तो वह ब्राह्मण मेरे ऊपर मरत है। यह सुनी के श्री ठाकुर जी हंसी के कहे, जो महादेव जी, वह राजा के भाग्य में पुत्र सपने हूँ मैं नाही, ताते मैं कहाते देऊं। ताते तुम जाईवा ब्राह्मण सो कही देऊ, जो राजा के भाग्य में तो पुत्र नाही है, तो को मरनो होई तो मरी। तब महादेव जी आई के वह ब्राह्मण सो कहे, जो मैं तेरे लिए श्री ठाकुर जी पे गयो हतो, सो मैं श्री ठाकुर जी सो कहो हतो। सो श्री ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से कहो, जो राजा के भाग्य में पुत्र नाही है, ताते तो को मरनो होई तो मरी, हमारो दोष नाही। ऐसे कही कि महादेव जी तो चले गए। तब यहाँ ब्राह्मण राजा के पास आयो। सो राजा सो कहो, जो मैं तुम्हारी बात श्री ठाकुर जी ताई पहुँचाई है, परंतु श्री ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कहे, जो राजा के भाग्य में पुत्र नहीं है, ताते मैं कहा करूं।
तब राजा ने कहो, जो मैं तो प्रथम ही तुमसे कहो हतो, जो मेरे भाग्य में पुत्र नाही है। पाछे वा राजा ने 20 रुपया दे के वा ब्राह्मण को विदाई कियो और कहो, तुम आयो जायो करियो, कछु चिंता मती करो, मेरे भाग्य ही में नाही तो तुम कहा करो। तब यह ब्राह्मण उठी के अपने घर आयो। ताही गाम में एक और ब्राह्मण वैष्णव को घर हतो, सो वाको यह नेम हतो, जो श्री ठाकुर जी के राजभोग से पहुंची के पात्री ढाकी के गाम के बाहिर एक तालाब हतो, तहां आई के जप करतो और देखतो, जो कोई वैष्णव मिले ताको लिवाई ले आवतो। महाप्रसाद प्रथम वाको लिवाई के पाछे आपू लेतो। जा दिन वैष्णव न मिलतो, ता दिन एक पात्री ले गाई को धरी के महाप्रसाद आप लेतो। सो एक दिन वह तालाब पर बैठियो जप करत हतो। इतने में वह श्री गुसाई जी को सेवक विरक्त 3 दिन को भूख्यो, सो वह तालाब पर ही आयो। सो यह वैष्णव को देखी, तब तिलक माला देखी के जानियो जो यह वैष्णव है, और उनने हु जानियो जो विरक्त वैष्णव है। जो और कोई होई तो ताको एक तुम्बा सो काम चले, और यह तो श्री गुसाई जी को सेवक दिसत है, काहे ते 3 तुम्बा खासा मर्यादी और बाहिर को है। पाछे श्री कृष्ण स्मरण कियो और परस्पर मिले, बड़ो आनंद भयो। तब वह वैष्णव ने कहो, जो चलो मेरे घर चलो, महाप्रसाद लेऊ। पाछे इनको घर ले जाई के आछे महाप्रसाद लिवाए। कछु तादिन उत्सव हतो, सो श्री ठाकुर जी आची आची सामग्री अरोगे हते। ताते महाप्रसाद भली भांति सो आ विरक्त वैष्णव ने लीनो। पाछे वा विरक्त ने वा वैष्णव सो कही, जो मैं 3 रात्रि को जग्यो हूँ, सो मुको सोईवे को ठोर बताओ। तब याने एकांत आछे बिछोना बिछाई दिए। ता पर वह वैष्णव विरक्त बहुत सुख पाए के सोयो। पाछे सेन आरती के समय वह वैष्णव को जगायो, सो आय के दर्शन करी के बैठियो। पाछे ब्यारू कराई के भगवत वार्ता करी, फेरी सेन कियो। पाछे प्रातः काल उठियो। तब वह विरक्त ने कहो, जो अब मैं चलूंगो। तब वह वैष्णव ने कहो, जो तुमको भूखे कैसे जाने दीजिए, ताते राजभोग आरती करी के दर्शन करी के महाप्रसाद लेके पाछे जइयो। पाछे राजभोग की आरती भई, ता पाछे आची भाती सो महाप्रसाद लियो। पाछे वा विरक्त ने वा वैष्णव सो कहो, जो मैं तुम्हारे घर बहुत सुख पायो, ताते अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ताते तुम कुछ मांगो। तब इन ब्राह्मण वैष्णव ने कहो, जो श्री गुसाई जी की कृपा ते मेरे सब कुछ है, स्त्री पुत्र सब सेवा में सानुकूल है, ताते मोको तो कछु नहीं चाहिए। तब यह विरक्त ने कहो, जो मैं तो अवश्य दे के जाऊंगो, ताते स्त्री सो पूछो। तब वह वैष्णव ने अपनी स्त्री सो पूछियो और कहो, जो अब कैसे करिए, वैष्णव तो हट करत है। सो ये श्री गुसाई जी को सेवक है, ताते ये कहो है और सर्वथा होएगो, पर ये अपने कछु चाहिए नाही, और मांगनो कछु वैष्णव को धर्म नाही। तब स्त्री ने कहो, जो तुम अपने लिए कछु मांगो मती, या गाम को राजा वृद्ध भयो है, और या राजा के कोई पुत्र नहीं है, और आपुन या राजा के राज्य में सुख पायो है, ताते या राजा के मरे फिर कहा जानिए कैसो राजा बैठे, ताते या राजा के एक पुत्र मांगो। तब वह ब्राह्मण आई के कहो, जो हमको तो कछु नहीं चाहिए, परंतु या गांव के राजा के एक बेटा होई तो आछो है। तब वह वैष्णव प्रसन्न होई के कहो, जो एक कहा 4 ही बेटा होइंगे। ऐसे कही के वह विरक्त वैष्णव तो विदा हुई के गयो। पाछे वह ब्राह्मण महाप्रसाद लेके राजा को जाई के आशीर्वाद दियो। पाछे राजा सो कहो, जो राजा बधाई है, तिहारे 4 ही बेटा होइंगे। तब राजा हंसियो और कहो, जो मैं हूँ कछुक दिन में मरूंगो, मेरे दांत हूँ टूट चुके, तू कहे के 4 ही बेटा होइंगे। तब याने कहो, जो राजा विश्वास राखिए, मेरे घर वैष्णव कही गयो है, ताते तेरे सर्वथा पुत्र 4 ही होइंगे। तब इनने कहो, जो आछो होइंगे तो हम नाही कब कहत हैं। तब ब्राह्मण आशीर्वाद दे के आयो। पाछे 4 ही रानी इनको गर्भ रहो। तब राजा ने कहो, जो वह ब्राह्मण के वचन सत्य हो तो दिसत हैं। पाछे समय भय राजा के 4 ही पुत्र भये। सो राजा को बड़ो आनंद भयो। नौबत खाना बाजन लागे। तब वह शिव के उपासक ब्राह्मण ने पूछो, जो आजू राजा के घर कहाँ है, जो नौबत बाजत है। तब सबन ने कहो, जो राजा के 4 ही पुत्र भये हैं, ताते राजा को बड़ो आनंद भयो है।
सो नौबत खाना बाजत है। तब यह ब्राह्मण अपने मन में विचार कियो, जो मोको तो महादेव जी पुत्र की नाही कही, जो श्री ठाकुर जी हूँ पुत्र की नाही करी है, सो मोको राजा के जूठो करायो, ताते मैं अब महादेव जी के ऊपर मरूंगो। पाछे एक तलवार लेके महादेव जी के मंदिर में गयो, सो कहो, जो मैं तुम्हारे ऊपर मरूंगो, मोको तुम राजद्वार में जूठो करायो। ऐसे कही के तलवार गले में लगाए के मरन लाग्यो। तैसे ही महादेव जी आए के हाथ पकड़ी लियो और कहो, जो ब्राह्मण अब फेरी तू क्यों मरत है। तब इनने कही, जो या राजा के भाग्य में पुत्र नाही है, सो अब चारी पुत्र आके कहाँ ते भये। तब महादेव जी सुनी के चक्रत हो ही रहे, कहे, जो मैं फेरी श्री ठाकुर जी पास पूछी आऊं। तब महादेव जी फेरी आई के श्री ठाकुर जी सो कहे, जो महाराज वह राजा को आप कहे हते, जो वाके भाग्य में पुत्र नाही है, सो अब वहां तो राजा के चारी पुत्र भये, ताको कारण कहा है। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो बा राजा के भाग्य में तो पुत्र नाही, परंतु तुम पूछो, जो कौन प्रकार पुत्र भय, को वैष्णव का आशीर्वाद तो नाही भयो। तब महादेव जी ने वह ब्राह्मण सो आई के कही, जो तू राजा सो पूछी आऊ, जो चारी पुत्र एक संग ही कैसे भये। तब यह ब्राह्मण राजा सो आई के पूछियो, जो तुम्हारे पुत्र कौन प्रकार सो भये। मोसो तो महादेव जी ने कहो हतो, जो राजा के भाग्य में पुत्र नाही है, और श्री ठाकुर जी हूँ पुत्र की नाही कीनी हती, सो अब ये पुत्र तुम्हारे कैसे भये, सो कहो। तब राजा ने कहो, जो हम तो जानत नाही, जो फलानो वैष्णव कही गयो हतो, ताके वचन सत्य भये। तब उनने कहो, जो वाको बुलाओ। तब राजा ने वह ब्राह्मण वैष्णव को बुलाई के पूछियो, जो वैष्णव तुम पुत्र कही गए हते, तो मेरे चारी पुत्र भये, सो याको कारण कहो, तब कैसे जाने। तब वह वैष्णव ने कही, जो राजा हमारे घर एक श्री गुसाई जी को सेवक विरक्त हमारो गुरु भाई हतो, सो 3 दिन को भूख्यो हतो, सो मैं उनकी सेवा करी। तब उनने प्रसन्न हुई के कहो, जो तुम कछु मांगो। तब मैं यह मांग्यो, जो राजा के एक पुत्र हुई। तब वाने कहो, जो एक कहा चारी होइंगे। सो श्री गुसाई जी के सेवक झूठ बोले नाही। यह सुनी के राजा चक्रत हो ही रहो। पाछे वह ब्राह्मण जाई के महादेव जी सो कहो, जो श्री गुसाई जी के सेवक के आशीर्वाद से पुत्र भये हैं। तब महादेव जी जाई के श्री ठाकुर जी सो कहे, जो श्री गुसाई जी के सेवक के आशीर्वाद से पुत्र भये हैं। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो वैष्णव ने मेरे ऊपर कृपा करी है, जो वैष्णव यह कहतो, जो राजा के घर श्री ठाकुर जी प्रकट होएंगे, तो मोको प्रकट होनो पर तो यह तो पुत्र भये, ताको कहा आश्चर्य है। तब महादेव जी आई के वह ब्राह्मण सो कहे, जो श्री गुसाई जी को सेवक श्री ठाकुर जी को कहतो, तो श्री ठाकुर जी को प्रकट होनो पर तो यह तो पुत्र ही भये, ताको आश्चर्य कहा। तब वह ब्राह्मण ने आई के राजा ते कहो, जो उन वैष्णव की आज्ञा ते श्री ठाकुर जी को अवतार लेनो पर तो यह तो तुम्हारे पुत्र ही भये, ताको आश्चर्य कहा। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह संदेह है, जो महादेव जी हु वैष्णव है, ताते वेहू देते तो राजा को पुत्र हो, तो सो उनने क्यों नहीं दियो। तहाँ कहत हैं, जो महादेव जी मर्यादा भक्त हैं, ताते विधि अनुसार सब कार्य करत हैं, सो राजा के भाग्य में पुत्र नहीं है, ऐसो उनने जानियो। तब वे चुप रहे। पाछे विष्णु के पास गए, सो विष्णु गुणा उतार हैं, सो उन्हू नाही कीनी, और वह विरक्त तो पुष्टि मार्गी भक्त है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसे जो श्री पुरुषोत्तम है, सो या विरक्त वैष्णव के हृदय में विराजत है, ताते इनमें अलौकिक सामर्थ्य है, सो ये चाहे सो ही करी सकत है। तब वह राजा ने वह वैष्णव सो बुलाई के कहो, जो मोको श्री गुसाई जी को सेवक कराओ। तब वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी को विनती पत्र लिखियो, जो राज एक बेर यहाँ बेगी पधारोगे। तब श्री गुसाई जी वह पत्र को बाजी के एक दिन में राजा के गांव में पधारे। तब वह राजा महादेव जी को उपासक ब्राह्मण आदि सब गांव श्री गुसाई जी को सेवक भयो। भाव प्रकाश, या में यह जतायो, जो वैष्णव के कहे को विश्वास राखनो। वैष्णव उपरांत और कोई पदार्थ नहीं, वैष्णव की कृपा ते सब बात सिद्ध होत है। सो यह 3 तुम्बा वारो वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कही है।
अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय वह विरक्त वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन करने गुजरात से निकले और उनके पास 3 तुम्बा रहते। एक में तो खासा का सब सामान रखते, दूसरे में मर्यादी सी युति का और तीसरे में बाहर का सब सामान रखते। और जिस गांव में जाते वहां सीधा मांग के रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के फिर महाप्रसाद लेते। ऐसे करते चलते तो एक समय मार्ग में बहुत बारिश हुई। 3 दिन तक बारिश हुई। तब ये वहीं रुके। वहां आगे एक बड़ा गांव था। वहां के राजा के कोई पुत्र नहीं था। तब एक महादेव जी के उपासक ब्राह्मण ने वह राजा को कहा कि तुम मुझे 5,000 रुपया दो तो मैं महादेव जी के नाम का यज्ञ करूंगा और बहुत जतन करूंगा, तब तुम्हें पुत्र होगा। तब यह ब्राह्मण ने महादेव जी के नाम का यज्ञ किया और बहुत जतन किया, पर कुछ नहीं हुआ। तब ये महादेव जी पे मरने लगा। तब महादेव जी प्रकट हुए और कहा कि तू क्यों मर रहा है। तब वह राजा के भाग्य में तो पुत्र नहीं है, तू हठ मत कर। तब यह ब्राह्मण ने कहा कि मैंने आपकी बहुत दिन सेवा करी है, इसलिए मेरा वचन सत्य करने के लिए आप राजा को पुत्र दो। तब महादेव जी श्री ठाकुर तब महादेव जी ने श्री ठाकुर जी से पूछा। तब श्री ठाकुर जी ने कहा वह राजा के भाग्य में पुत्र नहीं है और वह ब्राह्मण को कह दो कि तेको मरना हो तो मर, पर वह राजा को तो पुत्र नहीं होगा। तब महादेव जी ने आकर वह ब्राह्मण से यह सब कहा। तब वह ब्राह्मण ने राजा से यह सब कहा कि मैंने तुम्हारी बात श्री ठाकुर जी तक पहुंचाई, पर तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर वह ब्राह्मण अपने घर आए और उसी गांव में एक वैष्णव ब्राह्मण का घर था। वह वैष्णव ब्राह्मण का यह नियम था कि श्री ठाकुर जी के राजभोग पहुंची के महाप्रसाद ढककर तालाब पर आते और जप करते और देखते कि कोई वैष्णव आए तो उसको अपने घर लाके महाप्रसाद लिवाते। फिर आप लेते और जब कोई वैष्णव नहीं मिलता तब गाय को महाप्रसाद की पातल धर के फिर आप लेते। तो एक दिन वह वैष्णव तालाब पर बैठकर जप कर रहे थे। तब वह श्री गुसाई जी के सेवक विरक्त वैष्णव जो 3 दिन से भूखे थे वह आए और दोनों ने एक दूसरे के तिलक माला देखकर पहचाना। फिर वह ब्राह्मण वैष्णव वह विरक्त वैष्णव को अपने घर लाए और महाप्रसाद लिवाया। फिर वह विरक्त वैष्णव वहीं सोए। फिर दूसरे दिन राजभोग पश्चात महाप्रसाद लेके जाने लगे और वह ब्राह्मण वैष्णव से कहा कि मैंने तुम्हारे घर बहुत सुख पाया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांगो। तब इन ब्राह्मण वैष्णव ने कहा कि श्री गुसाई जी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। फिर जब वह विरक्त वैष्णव ने हठ किया कि तुम कुछ मांगो, तब यह ब्राह्मण वैष्णव ने कहा कि यह गांव के राजा को पुत्र नहीं है, इसलिए उनको एक पुत्र हो जाए। तब यह विरक्त वैष्णव ने प्रसन्न होकर कहा कि एक नहीं 4 बेटे होंगे। ऐसा कहकर वह विरक्त वैष्णव गए। फिर वह ब्राह्मण वैष्णव राजा के पास गए और कहा कि आपको 4 पुत्र होंगे, मेरे घर वैष्णव कहकर गए हैं। फिर राजा के 4 रानियों को गर्भ रहा। तब राजा ने कहा वह ब्राह्मण के वचन सत्य हुए। फिर समयसर राजा के 4 पुत्र हुए। तब राजा को बड़ा आनंद हुआ और नौबत बजने लगे। तब महादेव जी के उपासक वह ब्राह्मण को पता चला कि राजा को 4 पुत्र हुए हैं। तब तो वह क्रोध में भरकर तलवार निकाल के महादेव जी पे मरने गया और महादेव जी से कहा कि मैं आप पर मरूंगा, आपने मुझे राजद्वार में झूठा कराया है। ऐसा कहकर वह मरने लगा। तब महादेव जी प्रकट हुए और कहा कि अब तो क्यों मर रहा है। तब यह ब्राह्मण ने कहा कि आपने कहा था कि वह राजा के भाग्य में पुत्र नहीं है, पर राजा को तो 4 पुत्र हुए। तब महादेव जी ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि वैष्णव तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि वैष्णव ने मेरे ऊपर कृपा करी है। जो वैष्णव यह कहते कि राजा के घर श्री ठाकुर जी पधारेंगे तो मुझे पधारना पड़ता, यह तो पुत्र हुआ है, इसमें आश्चर्य कैसा। तब यह बात महादेव जी ने वह ब्राह्मण से कही। तब यह बात जाके वह ब्राह्मण ने राजा से कही। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि महादेव जी भी वैष्णव है, वह भी आशीर्वाद दे सकते थे,
राजा को पुत्र हो, परंतु महादेव जी मर्यादा भक्त हैं, इसलिए विधि से सब कार्य करते हैं। फिर वह राजा ने वह वैष्णव ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि मुझे भी श्री गोसाई जी का सेवक कराओ। तब वह वैष्णव ने श्री गोसाई जी को विनती पत्र लिखा। तब श्री गोसाई जी कुछ दिन बाद वह गांव में पधारे। तब वह राजा और वह महादेव जी के उपासक ब्राह्मण आदि गांव के सब वैष्णव हुए। भाव प्रकाश में कहते हैं कि वैष्णव के कहे का विश्वास रखना चाहिए। वैष्णव की कृपा से सब बात सिद्ध होती है। तो वह तीन तुम्बा वाले वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।